आज जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, कल ही एनजीटी ने कहा कि डीएम साहब गंगा का पानी को पी के दिखा दो। तो सोचिए, गंगा के नाम पर जिन्होंने कसम खाई हो, माँ गंगा के नाम को लेकर के न जाने कितना प्रचार किया हो, यहाँ तो थोड़ी बहुत सफाई दिखाई दे रही है, या जो नाले रुकने चाहिए थे वो रोक पाई है सरकार की, नहीं रोक पाई है। जब आप बनारस जाओगे तो इतनी गंदी गंगा दिखाई दे रही है जिसकी आप अग्निवीर जैसी व्यवस्था को स्वीकार न करें। अग्निवीर व्यवस्था फौज को सम्मान दिलाने वाली नहीं, उनका सम्मान छीनने वाली है। समाजवादी पार्टी कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती है अग्निवीर व्यवस्था, और खासकर यहाँ के फौज के लोग जो हमेशा फौज में जाते रहे, बड़ी संख्या में यहाँ के नौजवान फौज की तैयारी करते थे। मैं उन नौजवानों से कहूँगा कि अग्नि व्यवस्था के खिलाफ अपना मतदान करें। इतना अच्छा स्टेट मुझे याद है, जिस समय उत्तराखंड का बिल पास हो रहा था, उस समय मैं सदन में था और नेताजी ने उस समय जो बातें रखी थी कि उत्तराखंड के विकास के लिए विशेष पैकेज होना चाहिए, और मुझे याद है उस समय एनडी तिवारी जी जब मुख्यमंत्री बने, उनके ही समय पर ये जो डेवलपमेंट था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था उत्तराखंड का, और उसके बाद सब इंडस्ट्री खत्म होती चली गई है। चाहे आपके पंतनगर की इंडस्ट्री हो, हरिद्वार के आसपास की हो, जो एक शुरुआत की गई थी उस समय एनडी तिवारी जी के समय पर, वो पूरा का पूरा उत्तराखंड का विकास रोक दिया। और जिस लक्ष्य से उत्तराखंड को बनाया गया था कि यहाँ के लोगों को खुशहाली मिलेगी, यहाँ के लोगों को नौकरी मिलेगी, यहाँ के लोगों का कारोबार बढ़ेगा, यहाँ उद्योग लगेंगे, उन चीज़ों से उत्तराखंड को दूर कर दिया। उसके बाद मुझे याद है कि हल्द्वानी में मैं आदरणीय एनडी तिवारी जी उस समय जीवित थे, उनका जन्मदिन मनाने आया था। बरेली से हल्द्वानी के लिए मैंने सड़क 4 लेन दी थी। उत्तर प्रदेश के हिस्से में 4 लेन बन गई थी, लेकिन आगे आज तक 4 लेन नहीं बन पाई। तो जो असुविधाएं होती हैं नैनीताल में जाने वालों को, देहरादून में जाने वालों को, मसूरी में जाने वालों को, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है जो ये सरकार नहीं पूरा कर पा रही है। ट्रैफिक जाम आम है। मान लीजिए कोई टूरिस्ट आता है, रिलीजियस टूरिज्म के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो क्या लोगों को जिस तरीके से जीएसटी से परेशान किया हुआ है, जीएसटी थी व्यापार आसान करने के लिए, लेकिन जीएसटी बीजेपी ने ऐसी बनाई है व्यवस्था जिसमें उनके खास लोगों को ज्यादा मुनाफा हो रहा है। आज जो महंगाई दिख रही है वो भारतीय जनता पार्टी की मुनाफाखोरी की वजह से है या चंदा वसूली की वजह से।